सोचो, हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा अमेजिंग डांस जैसा है। ये डांस अनंत काल से चल रहा है और इसमें हर तारा, हर ग्रह और हर गैलेक्सी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें एनर्जी भरी है, हमेशा चलता रहता है, बदलता रहता है। यह मूवमेंट और चेंज ब्रह्मांड की फंडामेंटल नेचर को दर्शाता है। दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक हिंदुइज्म इस कॉस्मिक डांस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का यह डांस एक डिवाइन एक्ट माना जाता है जो कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखता है। वो ये कि ब्रह्मांड स्टैटिक नहीं है, यह हमेशा विस्तार कर रहा है, बदल रहा है और नए रूप ले रहा है। ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है। यह टेपेस्ट्री ब्रह्मांड की अनंतता और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। यह साइकिल हिंदू धर्म में टाइम और एग्जिस्टेंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह साइकिल हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है और हर चीज का एक अंत होता है। हिंदू मिथोलॉजी हमें त्रिमूर्ति के बारे में बताती है। तीन मेन फोर्सेस जिन्हें गॉड्स माना जाता है, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर और शिव द डिस्ट्रॉयर। ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड के साइकिल को बैलेंस में रखते हैं। ये डीइटीज अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही डिवाइन एनर्जी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कॉस्मोस को गवर्न करती है। यह डिवाइन एनर्जी ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है और हर चीज को जोड़ती है। ये हार्मनी में काम करते हैं। उनके रोल्स ब्रह्मांड के इंट्रिकेट डांस में इंटरट्वाइंड है। यह कॉस्मिक डांस हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज इंटरकनेक्टेड है और हर चीज का एक पर्पस है। विष्णु, जिन्हें अक्सर ब्लू स्किन और शांत एक्सप्रेशन के साथ दिखाया जाता है, वो प्रिजर्वर हैं। उनकी छवि में एक अद्वितीय शांति और स्थिरता है जो उनके डिवाइन नेचर को दर्शाती है। वो यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन करते हैं और सेलेस्टियल हार्मनी को बनाए रखते हैं। उनकी उपस्थिति से स्टार्स और गैलेक्सीज में एक अद्भुत संतुलन बना रहता है। लाइफ और ऑर्डर को कंटिन्यू रखते हैं। जैसे फ्लोइंग रिवर कंटिन्यूटी का सिंबल है, वैसे ही विष्णु यूनिवर्स में निरंतरता और शांति का प्रतीक है। जब यूनिवर्स को केओस या ईविल से खतरा होता है तो विष्णु इंटरवीन करते हैं और अपनी डिवाइन पावर से उसे बचाते हैं। उनकी इंटरवेंशन से यूनिवर्स में फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित होती है। अलग अलग फॉर्म्स या एवटार्स में आकर हार्मनी रिस्टोर करते हैं। हर एवटार का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जो यूनिवर्स में बैलेंस और ऑर्डर को बनाए रखने के लिए होता है। विष्णु के रोल को दिखाने वाली एक पॉपुलर स्टोरी है 10 एवटार्स की। ये 10 अवतार विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं और हर अवतार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। हर एवतार कॉस्मिक हिस्ट्री के एक क्रूशल जंक्चर पर अपीयर होता है और यूनिवर्स के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अवतार कॉस्मिक टाइमलाइन के की मोमेंट्स को दर्शाते हैं। धर्मा यानी कॉस्मिक ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए विष्णु का हर अवतार धर्मा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट होता है और यूनिवर्स में व्यवस्था और न्याय को बनाए रखता है। मछली से जिसने ह्यूमैनिटी को एक बड़े फ्लड से बचाया, ये विष्णु का पहला अवतार था, जिसे मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। इस अवतार ने मानवता को विनाश से बचाया। वॉरियर कृष्ण तक, जिन्होंने बैटलफील्ड में अर्जुन को गाइड किया, ये विष्णु का 8वां अवतार था। इस अवतार में उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। विष्णु की प्रेजेंस यूनिवर्स की वेलबीइंग इंश्योर करती है। उनकी डिवाइन प्रेजेंस से यूनिवर्स में शांति, संतुलन और समृद्धि बनी रहती है। समुद्र मंथन की कहानी विष्णु के प्रिजर्वर रोल को क्लियरली दिखाती है। देवताओं और असुरों को अमृत चाहिए था, जो एलिक्सिर ऑफ इमॉर्टैलिटी है। उन्होंने माउंट मैंडारा को चर्निंग रॉड और वासुकी नाग को रोप बनाकर कॉस्मिक ओशन का मंथन किया। चर्निंग प्रोसेस से केओस और डेंजर फैल गया। ओशन से पॉइजन निकला, जिससे पूरी क्रिएशन को खतरा था। विष्णु ने कूर्म द टॉर्टोइस का रूप लेकर माउंट मैंडारा को सपोर्ट किया और चर्निंग प्रोसेस को स्टेबलाइज किया। उन्होंने पॉइजन को भी निगल लिया, जिससे यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन से बच गया। ब्रह्मा, जिन्हें अक्सर 4 हेड्स के साथ दिखाया जाता है, जो 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्रिएटर गॉड हैं। वो यूनिवर्स और उसमें रहने वाले सभी बीइंग्स को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्रह्मा को एक स्किल्ड आर्किटेक्ट की तरह इमेजिन करो, जो हर ब्रेथ के साथ कॉस्मोस को केयरफुली डिजाइन और कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। हर कॉस्मिक साइकिल की शुरुआत में ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकलने वाले कमल से इमर्ज होते हैं।
उनके माइंड से वो यूनिवर्स और उसमें रहने वाले सभी क्रिएचर्स को क्रिएट करते हैं। उनकी क्रिएटिव एनर्जी बाउंडलेस है, जिससे लाइफ फॉर्म्स और सेलेस्टियल बॉडीज की अस्टॉनिशिंग डाइवर्सिटी बनती है। सेक्शन 5, ब्रह्मांडीय अंडा और समय का जन्म। ब्रह्मा से जुड़ी सबसे स्ट्राइकिंग इमेजेस में से एक है कॉस्मिक एग या ब्रह्मांड। यह एग क्रिएशन से पहले यूनिवर्स की प्राइमोर्डियल स्टेट को सिंबलाइज करता है। इसके अंदर वो सब कुछ था जो एग्जिस्ट करने वाला था। जब क्रिएशन का टाइम आया, ब्रह्मा ने कॉस्मिक एग को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया, जिससे हेवेंस और अर्थ बने। फिर उन्होंने यूनिवर्स में बीइंग्स को पॉपुलेट किया, कॉस्मिक ड्रामा के अनफोल्ड होने के लिए स्टेज सेट किया। क्रिएशन के इस एक्ट ने टाइम की शुरुआत और यूनिवर्स के सिक्लिकल नेचर को मार्क किया। सेक्शन 6, शिव परिवर्तन करता। शिव, जिन्हें अक्सर थर्ड आई, मैटेड हेयर और बॉडी पर एशेस के साथ दिखाया जाता है, वो डिस्ट्रक्शन की फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हिंदू कॉस्मोलॉजी में डिस्ट्रक्शन एंड नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक नेसेसरी प्रोसेस है जो न्यू बिगिनिंग्स के लिए रास्ता क्लियर करता है। शिव को इग्नोरेंस और ईगो के डिस्ट्रॉयर के रूप में रिवर्ट किया जाता है, जो स्पिरिचुअल लिबरेशन का रास्ता बनाते हैं। उन्हें अक्सर एक फियरसम डीटी के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन उनका डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन अल्टीमेटली कंपैशन का एक एक्ट है जो रिन्यूअल और रीबर्थ की ओर ले जाता है। सेक्शन 7, विनाश और नवीनीकरण का नृत्य। शिव का कॉस्मिक डांस, जिसे तांडव कहा जाता है, यूनिवर्स के साइक्लिकल नेचर को इनकैप्सुलेट करता है। वो फायर के रिंग में डांस करते हैं, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कंटिन्यूअस साइकिल को सिंबलाइज करता है। उनका हर स्टेप ओल्ड का डिसोल्यूशन और न्यू का बर्थ रिप्रेजेंट करता है। तांडव हमें याद दिलाता है कि एंडिंग्स फाइनल नहीं होते, वो सिर्फ ट्रांजिशंस हैं, ग्रोथ और एवोल्यूशन के अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे फॉरेस्ट फायर डेड वुड को क्लियर करता है, न्यू लाइफ के फ्लरिश होने के लिए रास्ता बनाता है, वैसे ही शिव का डांस कॉस्मोस का कंटिन्यूड एवोल्यूशन इंश्योर करता है। सेक्शन 8, त्रिमूर्ति की परस्पर क्रिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव फोर्सेस के एक डायनामिक इंटरप्ले को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनिवर्स के रिदम को मेंटेन करते हैं। ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, विष्णु प्रिजर्व करते हैं और शिव डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन उनके रोल्स लिनियर या इंडिपेंडेंट नहीं हैं। वो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स हैं सेम डिवाइन एनर्जी के। एक पॉटर को इमेजिन करो जो क्ले से पॉट बना रहा है। पॉटर के हाथ ब्रह्मा, द क्रिएटिव फोर्स, को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिनिंग व्हील जो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, वो विष्णु, द प्रिजर्वर, को रिप्रेजेंट करता है। और फायर जो क्ले को ड्यूरेबल पॉट में ट्रांसफॉर्म करता है, वो शिव, द डिस्ट्रॉयर ट्रांसफॉर्मर, को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एक अनंत चक्र। हिंदू कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स को एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंटिटी के रूप में एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफर करती है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी एंडलेस साइकिल्स को समझने में मदद करता है। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन की फोर्सेस को एम्बॉडी करते हैं, जो इस कॉस्मिक डांस को गवर्न करती हैं। ये तीनों देवता यूनिवर्स के परपेचुअल साइकिल को सिंबलाइज करते हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू में बैलेंस और हार्मनी की इंपॉर्टेंस को सिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि चेंज इनएविटेबल है और एंडिंग्स सिर्फ न्यू बिगिनिंग्स के अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे सीजन्स बदलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। हर सनसेट एक नए सनराइज की शुरुआत है और हर एंडिंग एक नए चैप्टर की शुरुआत। यूनिवर्स का साइक्लिकल नेचर, जैसा कि हिंदुइज्म में एनविजन किया गया है, हमें इस ग्रैंड स्कीम में अपनी प्लेस के बारे में कॉन्टेम्पलेट करने के लिए इनवाइट करता है। यह हमें इंकरेजेस करता है कि हम अपने जीवन के पर्पस और मीनिंग को समझें और यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को महसूस करें। यह हमें चेंज को एम्ब्रेस करने, केओस के बीच हार्मनी ढूंढने और सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनकरेज करता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है और हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहना चाहिए। जैसे जैसे कॉस्मिक डांस कंटिन्यू होता है, हम भी इस इटर्नल फ्लो का पार्ट हैं, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और ट्रांसफॉर्मिंग हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी इस ग्रैंड कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं और हमें अपने जीवन में बैलेंस और हार्मनी को बनाए रखना चाहिए।